कुछ लोग मुश्किलों को गले लगाते हैं और उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी हंसी से लाखों दिलों को जीता, अपने संघर्षों को मंच पर सजाया और अपनी कला से एक पीढ़ी को प्रेरित किया। ये सफर शुरू होता है कश्मीर की वादियों से, जहां 1997 में एक बच्चे ने जन्म लिया। बचपन में ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो गया। यही वह जगह थी जिसने उसके व्यक्तित्व को आकार दिया। पढ़ाई के लिए उसे सेंट मैरी हाई स्कूल भेजा गया, लेकिन स्कूल की जिंदगी आसान नहीं थी। शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वह अक्सर अपने क्लासमेट्स के तानों का शिकार होता। I was the easiest punching bag in the class, and I had like fucking no defense. Was not equipped to say anything back. I would try and fail. They would laugh at me. So then I just gave in, and then I started laughing whenever they used to bully me. I started playing along to show that I'm cool, but inside I used to feel fucked. I remember I used to cry in the bus, and when I used to come down, my mom would be standing there, and I could not tell her because I've seen how they have put me to school. तो मैं एकदम आंसू पहुंच के मम्मी यार कैसा रहा दिन, मैं कहा क्या दिन था यार मम्मी, क्या दिन गया आज, तो बेस्ट दिन था एकदम। इट वाज लाइक दैट। लोग उसे चिढ़ाते, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास एक तोहफा था, शब्दों का जादू। वह अपने मजाक और शब्दों से हर ताने को हंसी में बदल देता। स्कूल के बाद वह एक नई जिंदगी की ओर बढ़ा। उसने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। कॉलेज में उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। देखो मैं 24 साल का हूँ, जिसमें से 4 साल मैंने बर्बाद कर दिए क्योंकि मैंने करी है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। 4 साल पढ़ाई करके मेरे को प्रिंट करना आता है। वाह क्या आता है मेरे को है? जहाँ स्कूल में वह अक्सर अकेला रहता था, वहीं कॉलेज में उसे असली दोस्त मिले। कॉलेज के दोस्तों ने उसे समझाया कि उसका असली हुनर उसकी हंसी और जोक्स में है। उन्होंने उसे मंच पर उतरने की हिम्मत दी। So I was that kid in college. So that's how my friend told me you should go and try an open mic, क्योंकि तू हंसाता है हमको बहुत कॉलेज में। So through him I went to open mic, and the first open mic I had like 16-17 people, ऐसे acquaintances, कोई दोस्त के दोस्त यहाँ वहाँ। तो उन लोगों ने हंस दिया मेरे सारे जोकों पे, तो मैं जीत गया ओपन माइक। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने ठान लिया कि वह कॉमेडी को ही अपने करियर का हिस्सा बनाएगा। पहली बार उसने एक ओपन माइक में हिस्सा लिया। वह घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने पहला मजाक सुनाया, दर्शक हंसने लगे। और हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था टू कन्वर्ट अ कलरफुल इमेज इनटू ब्लैक एंड व्हाइट। यह पहला कदम था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पुणे और मुंबई के छोटे छोटे क्लब्स में परफॉर्म किया। हर बार नए अनुभव और सीख उसके साथ होती। फिर आया वह शो जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, कॉमिक्स्तान। अगर मैं बंदी होता ना तो कोई भी पिघल जाता, समझ रहे तुम? ये शो सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक मंच था जहां उसने अपनी कला को नई ऊंचाई दी। समय ने अपने अनोखे अंदाज, डार्क ह्यूमर और चुटीले अंदाज से जजों और दर्शकों का दिल जीत लिया। वह अब सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक स्टार बन चुका था। लेकिन फिर वह पल आया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड-19 महामारी ने सब कुछ रोक दिया। स्टेज शो बंद हो गए, लाइव परफॉर्मेंस रुक गई, लेकिन एक कलाकार कभी रुकता नहीं। तन्मय भट्ट के सुझाव पर उसने शतरंज की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। ये सिर्फ एक शतरंज का खेल नहीं था, ये एक मनोरंजन का नया तरीका था। उसने YouTube पर स्ट्रीमिंग शुरू की, जिसमें कई बड़े यूट्यूबर्स और एक्टर्स ने हिस्सा लिया। यह उसकी नई पहचान बन गई। सोचा यार ये 5-6 साल की लड़की है, मैं क्या चेस खेलूंगा। अब वो छोटी सी थी, वो उसका शी वाज फीलिंग बैड, सो ऐसे चलो खेल लेते हैं, एक छोटा सा गेम खेलें। शी ट्रैश मी सो बैडली, इतनी बड़ा मुझे हराया उसने। महामारी के बाद उसने अपनी डार्क कॉमेडी का जादू दिखाया। उसका वीडियो नरक एक बड़ी हिट साबित हुआ। कि मैडम एक बात बताओ, अगर पैसा प्रिंट करने की मशीन इंडिया के पास ही है तो कितना है पैसा प्रिंट कर लो बहनचोद। तो मैडम ने कहा देखो समय, बहनचोद मत बोला करो क्लास में। इस वीडियो ने दर्शकों को यह दिखाया कि हंसी के पीछे भी गहरी सच्चाई छुपी हो सकती है। इसके बाद उसने एक ऐसा शो शुरू किया जिसने भारतीय टैलेंट शोज को एक नई दिशा दी, इंडियाज गॉट लेटेंट। ये शो सिर्फ टैलेंट दिखाने का मंच नहीं था, बल्कि आत्म जागरूकता का भी प्रतीक था। यहाँ हर प्रतिभागी खुद को पहले स्कोर देता और फिर जज उनका औसत निकालते। इस अनोखे कॉन्सेप्ट ने शो को अलग बनाया। ये शो YouTube पर एक बड़ा हिट साबित हुआ। हर एपिसोड ने दर्शकों को हंसाया, रुलाया और प्रेरित किया। समय रैना की कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन की है। उसने अपनी हंसी से मुश्किलों को हराया और अपनी कला से दुनिया को बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।